इस झील का निर्माण 1991-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया। फोई सागर का करवाया गया, फतेह सागर का नहीं, फोई सागर का। अकाल राहत कार्यों के तहत 1891-92 में। फोई सागर झील अजमेर। सन 1891-92 में नगर परिषद अजमेर ने अकाल राहत कार्य हेतु बांडी नदी के जल को रोककर फोई सागर झील का निर्माण। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? डीडवाना नागौर है, कुचामन नागौर है, डेगाना नागौर है, लेकिन रेवासा सीकर में। वर्तमान संदर्भ में व्याख्या। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी लवणीय झील रेवासा सीकर में स्थित है। इसमें छत्रधारा, रानोली, शोभावती नदियों का पानी आता है। रेवासा सीकर में छत्रधारा, रानोली, शोभावती नदियों का पानी आता है। डीडवाना झील कुचामन जिले में स्थित है। डीडवाला कुचामन जिले में स्थित। डेगाना नागौर जिले में खारे पानी की झील है डेगाना। महिला बाग का झालरा, गुलाब सागर, जोधपुर। महिला बाग झालरा, जोधपुर मारवाड़ का शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा 1776 में महिला बाग का झालरा जोधपुर बनाया गया गुलाब राय द्वारा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही कौन कौन से हैं? छपरवाड़ा झील जयपुर में, ये सही है। तालछापर झील चूरू में सही है। जयसंबंध उदयपुर में सही है। बालसमंद राजसमंद में नहीं, जोधपुर में है। बालसमंद जोधपुर में स्थित है। छपरवाड़ा जयपुर में। तालछापर चूरू, जयसंबंध सलुम्बर। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1680 एडी में करवाया। राजसमंद झील राजसमंद। रायसिंह प्रशस्ति अनुसार इसका निर्माण महाराजा राज सिंह द्वारा 1662 से 71 के मध्य करवाया। इसमें गोमती, केलवा, ताली नदियों का पानी आता है। राजसमंद झील में गोमती, केलवा, ताली नदियों का पानी आता है राजसमंद झील में। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली पर आधारित। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली पर आधारित। घेवर माता का मंदिर है राजसमंद। नौ चौकी पाल है राजसमंद का। लेवा तालाब। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब बारां में। बालसमंद झील जोधपुर। तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है बारां में। उमेद सागर, अकलेरा सागर, लेवा तालाब बारां में। और फिर बूंदी में नवलखा सागर, जेत सागर, सूर सागर। नवलखा सागर बूंदी, जेत सागर बूंदी, सूर सागर बूंदी। बारां में उमेद सागर, अकलेरा सागर, लेवा तालाब। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? NLCP के अंतर्गत छह झीलें आती हैं, जिसमें से ठीक हो गई इसके फतेह के पीछे आना है, फतेह गुजर के पीछे आना है। मान, फिर उसको बोल रहे हैं फतेह को, मान पुष्कर में नक्की होकर जाना है। मान पुष्कर में नक्की होकर जाना है मतलब फतेह से फतेह सागर हो गई, फतेह से फतेह सागर झील हो गई, पीछे से पिछोला हो गई, आना से आना सागर हो गई, मान से मान सागर हो गई, पुष्कर से पुष्कर और नक्की से नक्की। पिछोला पीछे से, नक्की नहीं। तो इसमें कौन सी नहीं है? मान सागर तो है, आना सागर भी है, पुष्कर भी है, बजाज सागर गलत है। NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जून 2001। नोडल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्रीय प्रवर्तित योजना। राज्य की 6 झीलें शामिल, जिसमें से फतेह सागर है, पिछोला है, आना सागर है, मान सागर है, नक्की है।
मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब स्वरूप दे झाले ने बहुजीरो तालाब। मालदेव की रानी थी स्वरूप दे, इसने बहुजीरो तालाब मंडोर के निकट। बहुजीरो तालाब मंडोर जोधपुर राव मालदेव की पत्नी स्वरूप दे झाली ने निर्माण कराया बहुजीरो तालाब का। कौन सी झील टोडरॉक से जानी जाती है? नक्की झील। नक्की झील अवस्थित माउंट आबू में। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मान्यता देवी देवताओं ने अपने नाखून से इसे खोदा है। 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जन की गई। यहाँ गांधी घाट बनाया गया। राज्य की सर्वाधिक ऊंची झील 1200 मीटर। सर्वाधिक गहरी झील नक्की झील। नौकायन सुविधा नक्की झील में। गरासिया जनजाति की पवित्र झील नक्की झील। झील के किनारे टोडरॉक मेंढक की आकृति की चट्टान और नन रॉक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान और पैरेट रॉक तोते की आकृति की चट्टान है। आना सागर स्थित है अजमेर। आना सागर स्थित है अजमेर में। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? आना सागर में अजमेर में। बारादरी आना सागर झील में अजमेर में। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झीलें हो गई लोणकसर, लोणकांडसर, बीकानेर खारे पानी की झील है। डीडवाना भी खारे की है, फलोदी भी खारे की है और आना सागर मीठे पानी की झील है अजमेर में। आना सागर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें एक ही कथन सत्य है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण आनाजी चौहान ने करवाया। आना सागर झील अजमेर में मीठे पानी की झील है। आना सागर जून 2001 से NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल। निर्माण आनाजी अर्णोराज 1135 में चंद्रा नदी पर निर्मित आना सागर। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर में बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर झील के किनारे बारादरी। निर्माण 1637 में शाहजहां ने बारादरी का निर्माण शाहजहां ने और जहांगीर ने दौलतबाग जहांगीर दौलतबाग का निर्माण, जो वर्तमान में सुभाष उद्यान कहलाता है दौलतबाग। नवल सागर तालाब। नवल सागर तालाब बूंदी। नवल सागर तालाब बूंदी। नवलखा झील बूंदी। नवल सागर तालाब बूंदी। नवलखा झील बूंदी। नवलखा नवल सागर झील बूंदी। नवलखा झील या नवल सागर झील बूंदी। नवलखा दुर्ग झालावाड़। नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग झालावाड़। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। नवलखा नवलखा दरवाजा रणथंबोर। नवलखा दरवाजा रणथंबोर। नवलखा महल उदयपुर। नवलखा महल उदयपुर। नवलखा तालाब रामगढ़ बारा। नवलखा तालाब रामगढ़ बारा। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? जयसंबंद में। बाबा का मगरा जयसंबंद। श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है जयसंबंद से। श्यामपुरा भाट नहर निकाली गई है जयसंबंद झील से। कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील? सबसे बड़ी व मीठे पानी की कृत्रिम झील है जयसंबंद। कृत्रिम है मतलब बनाई हुई है। कृत्रिम बनाई हुई। जयसंबंद सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जयसंबंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील सलम्बर जिले में स्थित है। निर्माण जयसिंह 1685 ईस्वी में गोमती नदी पर। जयसंबंद का जयसिंह ने करवाया गोमती नदी पर। प्राचीन नाम डेबर। जयसंबंद का प्राचीन नाम जयसंबंद का टेबर। सात टापू बड़ा बाबा का भगड़ा छोटा प्यारी।
छोटा प्यारी। आइसलैंड रिसोर्ट, श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है जयसंबंध झील से। श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है जयसंबंध झील से। निम्न में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है पचपंद्रा बाड़मेर में। पचपंद्रा झील बालोतरा जिले में स्थित, इस झील में नमक का उत्पादन होता है। तो पचपंद्रा झील बालोतरा बाड़मेर में। तो सबसे उत्तम किस्म का नमक उत्पादन होता है पचपंद्रा बाड़मेर से। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी को नमक बनाने का कार्य। उत्तम किस्म का नमक पचपंद्रा झील बाड़मेर से। बांकली झील किस जिले में अवस्थित? बांकली झील पाली में स्थित है। बांकली झील पाली में स्थित है। बांकली झील पाली में। बांकली बांध जालौर पाली में। सुगड़ी नदी। बांकली बांध जालौर पाली में सुगड़ी नदी पर। बांकली झील पाली। बांकली झील पाली में। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नक्की झील सिरोही सही है। गड्डीसर जैसलमेर सही है। उमेश सागर जोधपुर सही है। झील उमेश सागर झील जोधपुर सही है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ में होगी। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। घग्गर या खरा श्रेणी में मानसूनी झील। गढ़सीसर झील जैसलमेर 1156 में रावल जैसल द्वारा निर्मित। 1367 में रावल गढ़सी द्वारा पुनर्निर्माण। उमेश सागर झील जोधपुर। उमेश सागर झील जोधपुर 1933 में उमेश सिंह ने निर्माण करवाया। उमेश सागर जोधपुर 1933 में उमेश सिंह ने निर्माण करवाया। जलमहल किस झील के मध्य स्थित है? जलमहल मानसागर झील के मध्य में स्थित है जलमहल। मानसागर झील जयसिंहपुरा खोर आमेर जयपुर। कनक वृंदावन फूल की घाटी के पास स्थित मीठे पानी की झील है मानसागर। NLCP में शामिल है मानसागर। जलमहल स्थित है मानसागर में। जलमहल वन बोल या रोमांटिक महल। मानसागर झील का निर्माण। मानसागर झील का निर्माण मानसिंह द्वारा 1699 में और महल का निर्माण सवाई जयसिंह। महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने। महल का निर्माण सवाई जयसिंह और मानसागर झील का निर्माण मानसिंह। जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह। अश्वमेध यज्ञ के दौरान 1799 ईस्वी में 5 मंजिला है जलमहल। कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? फोय सागर अजमेर ये सही है। सरदार संबंध पाली सही है। गेब सागर डूंगरपुर सही है। बाल संबंध जोधपुर है, राज संबंध नहीं है। बाल संबंध जोधपुर। बाल संबंध जोधपुर 1159। गुजर प्रतियार बालक राव प्रतियार द्वारा निर्मित बाल संबंध झील। फोय सागर अजमेर। फोय सागर अजमेर अकालरात कार्य के तहत 91-92 में 1891-92 में फोय सागर अजमेर अकालरात कार्य के तहत 91-92 में निर्मित। सरदार संबंध पाली। सरदार संबंध पाली 1933 महाराणा उमेश सिंह। सरदार संबंध पाली 1935 उमेश सिंह निर्मित। गेप सागर डूंगरपुर 1428 गेपा रावल या महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित। गेप सागर डूंगरपुर 1428 में गेपा रावल या महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित। पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है? 52 घाटों से। पुष्कर झील 52 घाटों से गिरी है। यह राजस्थान की प्राचीन
प्राकृतिक एवं पवित्र झील है पुष्कर। पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक एवं पवित्र झील है। भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। पुष्कर झील को क्रेटर झील भी कहते हैं क्योंकि भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। पुष्कर झील को तीर्थराज पंचम तीर्थ तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील के कुल 52 घाट है। पुष्कर झील के कुल 52 घाट, जिनमें से महिला घाट जनाना घाट का निर्माण मैडम मेरी के द्वारा करवाया गया था। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? वासुदेव चौहान के द्वारा सामर झील का निर्माण किया गया। कौन सी नदी सामर झील में गिरती है? मेंढा गिरती है। बांडी नहीं गिरती, कांतली नहीं गिरती, मानसी नहीं गिरती। सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी मेंढा गिरती है। सामर झील में खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, कांतली नहीं गिरती। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य दोनों ही है इसमें। एक तो सामर राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, ये सही है। सामर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। पूर्वी देशांतरों में स्थित है, ये भी ठीक है। रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियां किस में अपना जल डालती है? सामर झील में रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला। रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, ये चारों नदियां सामर झील में अपना जल डालती है। वर्ष 2019 में राजस्थान में से कौन सी झील में बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? सामर झील। सामर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित। बिजोलिया शिलालेख 1170 के अनुसार सामर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। सामर झील में मेंढा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, बांडी का नाला ये आते हैं। और फ्लेमिंगो राजहंस बड़ी संख्या में शरद काल में आते हैं। और फ्लेमिंगो राजहंस बड़ी संख्या में शरद काल में आते हैं। वर्ष 2019 में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से सामर में हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई। सामर झील खारे पानी की झील है। विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में। सामर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सामर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है मेंढा में। मेंढा नदी सामर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा करती है मेंढा। सामर झील में मेंढा नदी द्वारा 1,22,950 टन या 1395 ppm पानी, नमक, लवण की मात्रा जमा की जाती है। उसके बाद में खारी, दूसरे नंबर पे खारी, पहले नंबर पे है मेंढा नदी जो सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा करती है सामर झील में। जयसागर तालाब बूंदी में। जयसागर झील भी बूंदी में। जयसागर झील बूंदी जिले में स्थित बड़ा तालाब भी कहा जाता है। जयसागर झील या बड़ा तालाब। बूंदी के राजा जेठा मीना ने निर्माण करवाया जयसागर का। राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने जीर्णोद्वार। सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने जीर्णोद्वार करवाया। और विष्णु सिंह ने
खुसर सुखराम कारीगर ने पुनः जीर्णोद्धार करवाया। और विष्णु सिंह ने सुखराम कारीगर से पुनः जीर्णोद्धार करवाया। सुख महल का निर्माण रुडयार्ड किपलिंग इस महल में ठहरे थे। जैत सागर झील, बूंदी या बड़ा तालाब। राजा विष्णु सिंह ने सुखराम कारीगर से पुनः जीर्णोद्धार। सुख महल का निर्माण जैत सागर झील, बूंदी। सुख महल जैत सागर, बूंदी। रुडयार्ड किपलिंग ठहरे थे जैत सागर झील, बूंदी के सुख महल में। 4445 हेक्टेयर भूमि में फैला है जैत सागर। कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। जगमंदिर व जगनिवास के लिए पिछोला झील प्रसिद्ध है। जगमंदिर। यह महल पिछोला झील में स्थित। निर्माण कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू। जगमंदिर। यह महल पिछोला झील में स्थित। निर्माण कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू किया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया। 51 में पूर्ण करवाया जगत सिंह फर्स्ट ने। जगनिवास। यह महल पिछोला झील के मध्य में। जगनिवास पिछोला झील के मध्य में। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में। महल पिछोला झील के मध्य में। निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया। वर्तमान में होटल ताज पैलेस, ताज लेक पैलेस संचालित। जगमंदिर पिछोला झील में स्थित। निर्माण कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू। मंदिर का जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में पूर्ण करवाया। और यह महल है, जगनिवास तो महल है जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। महल है और मंदिर का जगत सिंह फर्स्ट ने। मंदिर पहले बनेगा तो जगत सिंह फर्स्ट आएगा और महल बाद में। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? महाराणा लाखा के काल में। पिछोला झील उदयपुर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा? पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। पिछोला झील मीठे पानी की कृत्रिम झील। पिछोला झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। पिछोला झील मीठे पानी की कृत्रिम झील उदयपुर में स्थित। निर्माण महाराणा लाखा के समय बंजारे द्वारा। बिजोरी स्थान पर गलकी नटनी का चबूतरा निर्मित। कर्ण सिंह ने खुर्रम शाहजहां को शरण दी पिछोला झील के किनारे। कर्ण सिंह ने खुर्रम या शाहजहां को शरण दी पिछोला झील के किनारे। झीलों में कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत बीकानेर वाली मीठे पानी की झील है। ताल छापर चूरू ये मीठे पानी की झील है। जवाई झील मीठे पानी की झील है लेकिन 55 काले पानी की झील है। राजस्थान में मीठे पानी की झील है। कोलायत बीकानेर वाली मीठे पानी की झील है। छापर ताल चूरू मीठे पानी की झील है। जवाई पाली मीठे पानी की है। बालसमंद कायलाना जोधपुर मीठे पानी की झील है। राजसमंद मीठे पानी की झील है। सिलीसेड अलवर मीठे पानी की झील है। नक्की झील मीठे पानी की झील है। भोपाल सागर मीठे पानी की झील है। जयसंबंद सलुम्बर मीठे पानी की झील है। फतेह सागर उदयपुर मीठे पानी की झील है। पिछोला झील उदयपुर मीठे पानी की झील है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका जोधपुर में स्थित है। रानीसर टांका जोधपुर। निर्माण जोधा की हाड़ी रानी जसमादे द्वारा 1462 में। रानीसर तालाब या रानीसर टांका जोधपुर में जोधा की
खाड़ी रानी जसमा दे द्वारा 1459 में। किशोर सागर झील या तालाब कोटा, किशोर सागर झील या तालाब, किशोर सागर झील या तालाब कोटा में। किशोर सागर झील कोटा। किशोर सागर झील कोटा का निर्माण बूंदी के राजकुमार धीर दे या देहरा दे द्वारा निर्माण 1740 में दुर्जयसाल की हाड़ी रानी ने जग मंदिर का निर्माण करवाया। कोटा जिले की अन्य झीलें या बांध कोटा का अन्य जिले या बांध जवाहर सागर कोटा, कोटा बैराज कोटा, तकली कोटा, सावन भादो कोटा, सूर सागर कोटा। कोटा जिले की अन्य झीलें बांध जवाहर सागर कोटा, कोटा बैराज कोटा, तकली कोटा, सावन भादो कोटा, सूर सागर कोटा। राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। बालसमंद 1159 में मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव प्रतिहार द्वारा करवाया गया। होटल लेक पैलेस स्थित और कायलाना सर प्रताप सिंह द्वारा 1872 में निर्मित। हाथी नहर से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी है। मीठे पानी की झील है कायलाना। कायलाना को हाथी नहर से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी है कायलाना। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह। बालसमंद झील का निर्माण मंडोर के गुर्जर प्रतिहार बालक राव। गेपसागर डूंगरपुर। गेपसागर डूंगरपुर कृत्रिम झील है, मतलब बनाई हुई। गेपसागर डूंगरपुर कृत्रिम झील। महारावल गोपी नाथ या गेपा रावल ने 1428 में निर्माण करवाया। वांगड़ की मीरा गौरीबाई ने अपने गीतों में इसे गेपसागर गम कहा है। 1730 से 1785 डूंगरपुर के 27वें महारावल शिव सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई। झील के किनारे श्रीनाथ मंदिर। गेपसागर डूंगरपुर के किनारे श्रीनाथ मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर स्थित है। झील के किनारे 3 क्षत्रियों को गेपसागर झील के किनारे 3 क्षत्रियों को 24 की छत्रियां कहा जाता है। 3 क्षत्रियों को 24 की छत्रियां कहा जाता है। भागा महल स्थित है गेपसागर डूंगरपुर में। कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? जयसमंद और राजसमंद झीलें। LAC 2018। जयसमंद झील डेबर झील सलूम्बर में स्थित। जयसमंद या डेबर झील सलूम्बर में स्थित, जिसे जयसमंद से श्यामपुरा भाट नहर 324 किलोमीटर निकाली गई है। जयसमंद से राजसमंद झील राजसमंद जिले में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 से 1671 में निर्मित गोमती, ताली, केलो नदियों का पानी आता है जयसमंद में। नहीं, राजसमंद में, सॉरी। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर जोधपुर। तख्त सागर महाराजा तख्त सिंह के नाम तख्त सागर पड़ा। जोधपुर में स्थित जोधपुर के अन्य बांध या झील बालसमंद जोधपुर, पिचियाग जोधपुर, फतेहसागर उदयपुर भी है, जोधपुर भी है। रानीसर पदमसर जोधपुर। रानीसर पदमसर जोधपुर। पीतमपुरी झील सीकर। पीतमपुरी झील सीकर। पीतमपुरी नीम का थाना भीलवाड़ा में पार्वती सागर। पीतमपुरी नीम का थाना है सीकर में। पार्वती सागर भीलवाड़ा। जेतपुरा नाहर सागर।
चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर या बांगदारी। राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर तो पचपदरा बाड़मेर में सही है, कायलाना जोधपुर में सही है, बालसमंद जोधपुर में सही है, राजसमंद में यह सही है। पचपदरा लूणी बेसिन बालोतरा में, कायलाना मीठे पानी की झील जोधपुर में 1872 में प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कायलाना। बालसमंद 1159 में बालक राव द्वारा निर्मित। राजसमंद 1662 से 1672 में। ये भी एलएसी में आया हुआ है 16 में। बालसमंद 15 लूणी बेसिन बालोतरा, कायलाना मीठे पानी की झील जोधपुर में 1872 में प्रताप सिंह द्वारा निर्मित। बालसमंद बालक द्वारा निर्मित, बालक राव द्वारा। राजसमंद 1662 से 1662 से 1672 तक।